सरहद पार दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान अमन दुश्मनों को जगह नहीं देगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से फायरिंग के हालिया वाक़यात, सरहद पार दहशतगर्द क़यादत और तंजीमों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का संजीदगी से नोटिस किया गया। आर्मी चीफ ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल, LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सिंध के हालात खराब हैं, लाकानूनियत बढ़ रही है, पुलिस डिलीवर नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर दाखिला शेख रशीद को फौरन सिंध पहुंचने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर असद उमर के फीडबैक पर किया। शेख रशीद ने तस्दीक की, कहा वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार से राबता कर लिया, किसी भी लम्हे सिंध रवाना हो सकते हैं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, 8 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 100 ठिकाने जला दिए। लाड़काना के करीब डाकुओं से मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 डाकू हलाक हो गए। कच्चे के ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद से गोलियां आर पार कैसे हुई, नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां किसने खरीदी? साबिक SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT से तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई? अफसोसनाक वाक़े ने अहम सवालात उठा दिए। ये कैसा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ पुलिस वाले मर रहे हैं? पुलिस को नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां दी गईं जिसमें बैठे एहलकार शहीद हो जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का इजहार बरहमी। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा कि पुलिस वाले डाकुओं से मिले होते हैं, ऑपरेशन से पहले ही डाकुओं को पता लग जाता है, पुलिस वाले ही अपने साथियों के साथ दुश्मनी करते हैं। पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद ले ली है, डाकू बाहर पर लोगों के बंगलों में बैठे होते हैं। सिंध में रात 8 बजते ही हुकूमत की जानिब से नई कोरोना पाबंदियां शुरू। कराची में घर से गैर जरूरी बाहर न निकलने पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। 8 बजे के बाद कुछ इलाकों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक और कहीं कम नजर आया। पहले दिन लोग 8 बजे से पहले घरों को न पहुंच पाए। पुलिस के जगह जगह नाके। हैदराबाद में पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर सूबे के दीगर शहरों में भी पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद होता नजर नहीं आया। सूबे में अक्सर तिजारती मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने आज रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी और अमल न करने वालों पर जुर्माने का ऐलान किया। स्पीकर साहब दूर उसके आपको दिस इज नॉट द वे। आपको बात करनी है, आप पानी पर बात करो, आप पानी पर बात करो। ये क्या तरीका है आपका? Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 28th May 2021 at 2 p.m. सिंध असेंबली में आज भी पानी के मामले पर गर्मा गर्मी, अरकान का शोर शराबा। हुकूमती अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। सुहेल अनवर सयाल ने कहा कि आज चेयरमैन इरसा ने सिंध के नुमाइंदे से इजलास में बदतमीजी की। सिंध के नुमाइंदे पर कागजात फेंके गए। मुकेश चावला ने कहा कि सिंध की नुमाइंदगी करने वाले से बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरमैन इरसा को ओहदे से फारिग करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के MPA बिलाल गफ्फार ने स्पीकर को कहा, कल एक वजीर ने धमकी दी और आपने कुछ नहीं किया। सुहेल अनवर सयाल कल सिंध असेंबली के इजलास में गुस्से में आ गए थे। का जो हक खाएगा, सिंध का जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में घुसेंगे। सिंध के पानी का हक खाएगा उनके घरों में घुसेंगे। सिंध का जो हक खाएगा उसके घरों में घुसेंगे। दरवाजे पे निकाल के तुम्हें मारेंगे। पानी की बात करते हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बकवास करते हो, झूठा पानी। सिंध के पानी का हक खाते हो और बकवास करते हो, बकवास करते हो। पानी सिंध का हक खाते हो और बकवास करते हो। शहबाज साहब ने
डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है, तो इन दो चीजों को आप मिक्स न करो। उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उसको कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। अदम एतमाद की तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं को ईशाइया से पीडीएम का कोई लेना देना नहीं, ईशाइया बजट सेशन की मनसूबाबंदी के लिए था। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर मेजबानी की। मरियम ने अपनी आदम मौजूदगी पर कहा कि हर जगह उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद पर मरियम बोली नून लीग के पास नंबर्स पूरे हैं, किसी की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की तायद की। कहा पीपल्स पार्टी ने अब तक पीडीएम के शो कॉज को जवाब नहीं दिया, जब जवाब आएगा तो देखेंगे। शाहिद खाकान ने पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने का कहा। जरदारी की तरह मरियम नवाज भी इल्तवा के रास्ते पर चल निकली हैं। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का तंज। कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक ही पॉलिसी है कि मुकदमात को इतना तूल दें कि लोगों का इंसाफ से एतमाद ही उठ जाए। आसिफ जरदारी के साथ डील का तासुर इसलिए है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस 2 हफ्तों में मुतालिका फोरम पर खुल जाएगा। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी को गलती तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आवाम पर मुसल्लत नाजायज हुकूमत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पीडीएम का सरबराह इजलास 29 मई को बुलाया गया है। तमाम जमातों की मुशावरत से मुश्तरका लाए अमल तय करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर समान कायरा का कहना है कि मौलाना अपनी गाली वापस लें और शाहिद खाकान माजरत करें। पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापसी को तैयार है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने पीडीएम को अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग साथ देती तो आज न सिर्फ पंजाब बल्कि मरकजी हुकूमत खत्म हो चुकी होती। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नजरसानी दरखास्त पर वजारत दाखिला की कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत करें पोस्ट कैसे सोशल मीडिया पर शेयर की गई। असद उमर ने कहा कि नून लीग ने बहुत मेहनत से मईशत के बखिए उधेड़े। इंटरपोल के खबरदार करने के बावजूद 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिले तेल से भरा बहरी जहाज ईरानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाजत नहीं दी। मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके चेरिश कर दिया गया। जहाज 21 अप्रैल को मुंबई से कराची पहुंचा। जहाज मालिकान ने मुतालिका हुकाम की मुबैना मिली भगत से जहाज 30 अप्रैल को गडानी पहुंचा दिया। ईपीए बलूचिस्तान ने मुतालिका इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज काटने की इजाजत दे दी। नैब की एवन फील्ड और अल अजीज रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए। अदालत की आजम नजीर तारड़ को इस नुक्ते पर मावनत की हिदायत। मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरखास्त की तो 5 साल लग सकते हैं, उसे बाद में देखेंगे। खुद बरतानवी कानून है कि सजा याफ्ता को वीजा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया खुद देखे कि इलाज के लिए गए नवाज शरीफ ने आज तक एक टीका नहीं लगवाया। बरतानिया चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें डिपोर्ट कर सकता है।
शहबाज शरीफ को रोककर हुकूमत ने बादी नजर में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल अहसन के रहमा अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को रोकने की अपील के हक में दलाइल दिए कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ेकार का है। जिस रफ्तार से अदालत का ये हुक्म जारी हुआ वो बाइस तशवीश है। जुमातुल विदा को ही एतराज़ात लगे, उसी रोज एतराज़ात दूर भी हुए। मोहर के हिसाब से तो दरख्वास्त दायर भी उसी दिन हुई जब हुक्म दिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो सकता है। हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त दायर और मुकर्रर होने समय तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। रहनुमा JUI से मौलाना फजलुर रहमान का अमरीकी फौज को पाकिस्तान में अड्डे देने की खबरों पर इजहार तशवीश। कहा जंग के लिए अड्डे देंगे तो जंग को दावत देंगे। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालिफत करना ड्रामा साबित हुआ। पाकिस्तान की सरजमीन और फिजाएं किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए। इरसा सिंध के रुकन जाहिद हुसैन जुनेजो की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन इरसा ने उन्हें अहमक कहा, किताब भी फेंकी। उन्होंने तौनसा पंचनद लिंक कैनाल खोलने पर एतराज उठाया था, जिस पर चेयरमैन ने उन्हें अहमक कहा। तर्जुमान इरसा ने कहा कि इरसा के इजलास में कोई लड़ाई या तल्ख कलामी नहीं। मामला तय पा गए। चौधरी निसार कल पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर हाजिरी के बायस चौधरी निसार हल्फ नहीं उठा सके थे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5% रही। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस में मुसलसल कमी। लाहौर समेत पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 2.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 4%, बलूचिस्तान में 3% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बयान में कहा वो ठीक हैं, मामूली अलामात हैं, जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। शफकत महमूद ने आज सुबह इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की थी। वो 1 घंटा वहां मौजूद रहे। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि नौजवानों के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया है। स्किल्ड एजुकेशन के लिए 1,70,000 और हायर टेक्नोलॉजीज के लिए 50,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। कोशिश है हर साल नौजवानों को रोजगार की फराहमी के फंड में इजाफा किया जाए। इमरान खान बताएं गुर्बत में कमी के लिए अब तक क्या किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा इमरान खान की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसास सफालत प्रोग्राम दरअसल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। इमरान खान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख दें, आवाम सब जानते हैं। झूठ और धोखे को यूटर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटा 2 में रिक्शा ड्राइवर की खुदकुशी, खुद को गोली मार ली। शहरी तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय इसकी वीडियो बनाते रहे। रिक्शा ड्राइवर TSU अस्पताल कोटा 2 में दम तोड़। पेशावर हाई कोर्ट ने मुर्गी और गोश्त की एक्सपोर्ट रोकने का हुक्म दे दिया। कहा जब तक गोश्त और चिकन की कीमतें कम नहीं होती हैं एक्सपोर्ट नहीं होगी। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क किए कि चीनी और आटा माफिया के बाद लगता है अब गोश्त और मुर्गी माफिया सरगर्म है। मिल बैठकर कोई हल निकाले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में कबायली अजला के अरकान का धरना। स्पीकर डायस के सामने बैठ गए। कहा ऐवान में इनकी बात नहीं सुनी जाती, इनकी तहरीक को इजलास के एजेंडे पर नहीं लाया जाता। PTI के साबिक MNA इंजीनियर हामिदुल हक ये एडवेंचर शर्ट जीतने के लिए हिरन के पिंजरे में घुस गए। भागते हिरनों में से एक को पकड़कर 5,000 रुपए की शर्ट जीत ली। इससे पहले 1,000 रुपए की शर्ट जीतने के लिए बिल बोर्ड के खंभे पर चढ़ने की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है।
بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج اور پاکستان ہندو پنچایت کے زیر اہتمام مظاہرے میں انصاف کی فراہمی کا مطالبہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے واقعے کے خلاف اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے ملک میں پہلی بار ایک دن میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی ہے. تمام رجسٹرڈ لوگوں سے درخواست ہے کہ جلد ویکسینیشن کرائیں. جنہیں دوسری ویکسین لگنی ہے وہ بھی ضرور بروقت ویکسینیشن کے لیے جائیں. انسانوں کی دوسری ویکسین نیزل اور چین کی ایسٹرازینیکا کے ٹرائل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں ہوں گے. وائس چانسلر UHS ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ نیزل ویکسین کی سنگل ڈوز لگے گی. نیزل ویکسین کے لیے سرنج کی ضرورت نہیں ہوگی. سینٹ میں فلسطین سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست کا ثبوت دیا. تمام سیاسی جماعتوں کا قرارداد پر اتفاق ریکارڈ کا حصہ ہے. اس پر سیاسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں. قومی اسمبلی میں منظور کی گئی متفقہ قرارداد جنرل اسمبلی اجلاس میں پیش کی. ہمیں غزہ پر سیز فائر حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی. افغانستان سے امریکی انخلا پر کہا کہ اس انخلا کے بعد پیدا ہونے والا خلا 90 کی دہائی میں واپس لے جا سکتا ہے. وزیر خارجہ نے پاکستان میں اڈوں کی خبر کو بے بنیاد قرار دیا. کہا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکی اڈا پاکستان میں نہیں بنے گا. سینیٹر اظہر ربانی کا کہنا ہے کہ پہلے لگتا تھا کہ اسرائیل کا قبضہ غزہ پر ہے. پتہ چل گیا کہ اسرائیلی قبضہ غزہ پر نہیں مسلم ملکوں پر ہے. فلسطینیوں کی ایک نسل ختم ہو گئی لیکن امت مسلمہ اور قیادت خاموش ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گفتار نے کہا ہے پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کی حیثیت سے ہر صوبے کا خیال رکھا ہے. سندھ کی جانب سے پنجاب کو زیادہ پانی ملنے کی شکایت درست نہیں. پانی کو سیاسی مسئلہ بنانا کسی بھی طرح قومی مفاد میں نہیں. فیصل واڈا دوہری شہریت پر الیکشن کمیشن کی کارروائی رکنامنے میں پھر ناکام. سندھ ہائی کورٹ کا کارروائی روکنے کے لیے حکم امتناع دینے سے انکار. 4 جون کی سماعت کے لیے الیکشن کمیشن کی وکیل عدالت طلب. نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ اس بار حج کے اخراجات پہلے سے زیادہ ہوں گے. ابھی سعودی عرب نے کچھ نہیں بتایا. سعودی عرب کی طرف سے ہدایات آنے کے بعد وزارت حج تفصیلات بتائے گی. عازمین حج کو انتظام کرنا چاہیے. توسہ خانے کے کروڑوں کے تحائف کی کوڑیوں کے بھاؤ مخصوص افراد کو نیلامی غیر آئینی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی حکومت کو معاملے پر مناسب قانون سازی کرنے کی ہدایت. عدالت نے ریمارکس دیے کہ عوام کو بولی میں شامل نہ کرنا انہیں دھتکارنے کے مترادف ہے. تشویش کی بات یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کو کروڑوں کی چیز کوڑیوں کے بھاؤ کیوں بیچی جاتی ہے. سزا ملتے ہی خالد لانگو رہا ہو گئے. بلوچستان میگا کرپشن کیس میں سابق مشیر خزانہ خالد لانگو 2 سال 2 ماہ کی سزا ملنے پر رہا ہو گئے. عدالت نے سزا ٹرائل کے دوران گرفتاری کے وقت سے شروع کی. احتساب عدالت کوئٹہ نے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 10 سال قید اور جائیداد ضبطی کی سزا سنائی. مشتاق رئیسانی کو 6 مئی 2016 کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کے گھر سے 64 کروڑ روپے سے زائد کی نقد رقم اور زیورات ملے تھے. میر خالد لانگو 25 مئی 2016 کو گرفتار ہوئے تھے. مشتاق رئیسانی کی سزا آج سنائی گئے عدالتی فیصلے کے بعد سے شروع ہوگی. چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سی پیک کے تحت $13 ارب کی سرمایہ کاری ملک میں آ چکی. $12 ارب پائپ لائن میں ہے. لاہور میں چینی ٹیکسٹائل کمپنی کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان میں معاشی انقلاب لائے گا. چینی سرمایہ کاروں کے لیے مزید معاشی زونز بنائے جا رہے ہیں. سی پیک کے تحت پاکستان آنے والے سرمایہ کاروں کے لیے ویزا کی مدت بڑھائی جا رہی ہے. خلیج بنگال میں بننے والا سمندری طوفان یاس شدید ترین سمندری طوفان میں تبدیل.
तूफान के कल तक भारतीय इलाके बालासोर के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। शदीद तरीन समुद्री तूफान शुमाल में उड़ीसा और मगरबी बंगाल की जानिब बढ़ रहा है। कराची में तेज हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से कराची में मौसम पर कोई असर। अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन इसराइल फलस्तीन जंगबंदी के बाद तल अवीव पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा फलस्तीनी सदर से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के मखदूश सूरत हाल के पेश नजर काबुल में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। सिफारत खाना 3 दिन बाद से बंद होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के पेश नजर ये इक़दाम उबूरी तौर पर किया जा रहा है। भारत में कोरोना से मजीद 3,500 से ज्यादा अमवात। मजीद 1,96,000 अफराद वायरस से मुतासर। बिहार और हिमाचल प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में तोसी। महाराष्ट्र में 1 जून से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। उत्तराखंड में वैक्सीन कम पड़ने पर 18 से 44 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन रोक दी गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में कोरोना के 5 केसेस की तस्दीक के बाद 4 जून से दोबारा कोरोना पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान। अमेरिका की अपने शहरियों को जापान का सफर न करने की हिदायत। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर। भारत में कोरोना स्थिति से बचने के लिए हवाई जहाज में शादी की तकरीब। तमिलनाडु में चार्टर तैयारा बुक करवाकर धूमधाम से शादी हुई। दूल्हा दुल्हन के साथ 130 मेहमान भी शरीक हुए। कुछ लोगों ने मास्क भी न लगाया और समाजी फासले का ध्यान भी न रखा। शदीद तनकीद के बाद डीजी सिविल एविएशन का एक्शन, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मॉडर्ना कोविड वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों में इंतहाई मौसर साबित हुई। अमेरिकी दवासाज कंपनी ने दावे के साथ ही FDA से मंजूरी के लिए रुजू कर लिया। मॉडर्ना वैक्सीन इस वक्त सिर्फ बालिगों के लिए मंजूर शुदा है। FDA से पहले फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए मंजूर कर चुकी है। ईरान और 5 बड़ी ताकतों के दरमियान जामे न्यूक्लियर कमीशन आज से बहाल हो गया। यूरोपीय वजारत खारजा के मुताबिक मुश्तरका कमीशन में अमरीका को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी की गिरफ्तारी के लिए मुसाफिर तैयारा जबरन बेलारूस में उतारने पर यूरोपियन ममालिक ने बेलारूस पर पाबंदियों का फैसला कर लिया। यूरोपियन एयरलाइंस अब बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करेंगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन से मामले की तहकीकात का मुतालबा। 26 साल सहाफ़ी रोमान एथेंस से लिथुआनिया जा रहे थे कि बेलारूस में तैयारा बहाने से उतरवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिकेट मामलात में मुआवनत के लिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी पंजाब का खत लिखा कि डिप्टी कमिश्नर्स क्रिकेट का फरोग यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि क्रिकेट मामलात ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द करने से खेल तबाह होगा। पीसीबी ने वजाहत कर दी, कहा क्रिकेट को क्रिकेट एसोसिएशन ही चलाएंगी। कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी ने खत महज मुआवनत के लिए लिखा। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में पाकिस्तान से अबू धाबी जाने वाले तमाम अफराद के वीजा जारी। खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल 250 के करीब अफराद का दस्ता कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए UAE पहुंचेगा। पीसीबी का कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स के वीजा का मामला जल्द हल हो जाएगा। तमाम मुतल्लिका अफराद की वीजा मुकम्मल होने पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट जमा कराने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह PSL 6 से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन। नसीम शाह का कहना है कि वो अपने फ्रेंचाइज ग्रुप के तमाम पैगामात और दीगर हिदायत पर अमल करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे ये गलती हो गई। क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चांद को ग्रहण कल लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद जमीन से करीब होने के बाद सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। My name is Mangu Jain, Mangu the washing machine.
دوستو وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں. بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے. اور آستین چڑھائیں، ویکسین لگوائیں. ڈونکی کنگ بھی کورونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا. عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کورونا کو کہیں نہ.